जो निर्दलीय विधायक थे समर्थन ले लिया इनसे वापस। रोज जेजेपी जो सहयोगी दल है उनका रोज बयान दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, इसी वास्ते हम लेके आए हैं। उस दिन पता लग जाएगा, कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, जो बाहर कुछ कहते हैं वहाँ कुछ कहते हैं। बजट कह रहे हैं खुली चुनौती देता हूँ, बातचीत करें, आकर बहस करें मुझसे। मेरे साथ विधायक रहे ना 10 साल, कहाँ थे वो, बात क्यों नहीं करी? देखिए, वो अगर इस्तीफा देता है उसके साथ 10 तो उसके एमएलए हैं और फिर इंडिपेंडेंट भी हैं, वो इस्तीफा दे तो सरकार गिर जाएगी। तो आपको लगता है मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? हो सकते हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि डिसिप्लिन में रहकर प्रैक्टिस करें और ज़्यादा पॉलिटिक्स में मैं तो कहता नहीं कि भी भाग ले, परंतु आप जब फ्री हो जाओ तो फिर पॉलिटिक्स भी कर सकते हो। जब आप कहीं किसी तरह का प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी फोर्स में हो, तब तक तो उसी की सोचो। उसके बाद अगर आप, जैसे मैं आज रिटायर हूँ, मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री, तो अब तो मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, पर मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। मेरा पॉलिटिक्स से कोई सौ कोस भी नाता नहीं है, मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा। ये आज आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। मैं खिलाड़ियों ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे और साथ में तमाम और कांग्रेस के नेता भी हैं। फूलचंद बुलाना हो, कुलदीप शर्मा हो, आज कृष्ण हुड्डा जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं उनकी तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के कई द्रोणाचार्य अवार्डी जो खिलाड़ी हैं, कोच हैं, वो भी पहुँचे हैं और कई अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी भी पहुंचे हैं, चाहे वो प्रो कबड्डी से संबंधित हैं या वॉलीबॉल से संबंधित हैं। अलग अलग खेलों से जो खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और कई कोच जो यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतते हैं उनको डायरेक्ट फर्स्ट एड ऑफिसर भर्ती किया जा सकता है और जो उन्होंने जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। श्री कृष्ण हुड्डा द्रोणाचार्य अवार्डी, श्री वीरेंद्र सिंह, श्री वॉलीबॉल नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों को भी वो मान सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इस बात की मेरी तकलीफ है। इसमें खेल नीति में बदलाव लेके आई है, तो मैं आज की सरकार से भी आग्रह करता हूं, खेल नीति में बदलाव ऐसी मत लाओ जो खिलाड़ी को प्रोत्साहन ना मिले। इनको प्रोत्साहन दो और देश का विकास होगा। 1500 जो ग्रुप डी में भर्ती किए थे वहां नौकरी से निकाल दिए गए। इसका क्या मतलब है? इस किस्म से ऐसा कोई फैसला मत लेके आओ। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। इस समय विधानसभा सत्र भी चल रहा है, उसी पर बातचीत कर लेते हैं। हुड्डा जी, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? बाकी पार्टियों के, जेजेपी के और निर्दलीय विधायक भी सपोर्ट करेंगे? देखिए, जो निर्दलीय विधायक थे समर्थन ले लिया इनसे वापस। रोज जेजेपी जो सहयोगी दल है उनका रोज बयान दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, इसी वास्ते हम लेके आए हैं। उस दिन पता लग जाएगा, कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, जो बाहर कुछ कहते हैं वहाँ कुछ कहते हैं। बजट से क्या उम्मीद है? बजट अच्छा देना चाहिए इनको, लेकिन जो इनका इतिहास रहा है वो ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरा इनसे ये आग्रह है, किसान के, गरीब आदमी के हित का बजट दें, क्योंकि कोरोना से बहुत मार पड़ी है, व्यापारी को भी, गरीब आदमी को भी, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, तो उसके हिसाब से बजट बनाएं। अभय चौटाला कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बी टीम है बीजेपी के, वो रहे ना। कह रहे हैं खुली चुनौती देता हूँ, बातचीत करें, आकर बहस करें मुझसे। मेरे साथ विधायक रहे ना 10 साल, कहाँ थे वो, बात क्यों नहीं करी? तो आप देख सकते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो
एक निशाना साधते हुए नजर आए अभय सिंह चौटाला पर, क्योंकि अभय सिंह चौटाला का पिछले कुछ दिनों में बयान आया था कि वो बीजेपी की बी टीम है, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है और अगर कृषि कानूनों पर खुली डिबेट करनी है तो मुझसे आकर डिबेट करें। और उस पर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधा है, कहा है कि 10 साल जब मेरे साथ वो विधायक थे तब उन्होंने कोई डिबेट क्यों नहीं की, तब मैं उनके साथ विधानसभा में ही था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हरियाणा का जो बजट आने वाला है उससे काफ़ी उम्मीदें हैं जनता को और उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट आएगा, लेकिन जो जैसे पिछले बजट रहे हैं उनमें कुछ खास देखने को नहीं मिला है। और वहीं अविश्वास प्रस्ताव जो आने जा रहा है विधानसभा के अंदर, उस पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बाकी जो तमाम विधायक हैं, चाहे जेजेपी के हों या निर्दलीय हों, वो मीडिया के सामने क्या बात करते हैं और उस दिन जब वोटिंग होगी या उस दिन जब बातें रखी जाएंगी तो पता चल जाएगा कौन किसानों के साथ है और कौन किसानों के साथ नहीं है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। कुश्ती एक ऐसा खेल जिसमें भारत ने नए आयाम जड़े, चाहे वो सुशील कुमार हों या बजरंग पूनिया हों, विनेश फोगाट हों, गीता फोगाट हों, बबीता फोगाट हों, और उनको जिन्होंने शिक्षा दी वो हैं आज हमारे साथ महावीर फोगाट जी। क्योंकि भारत जब भी कुश्ती के अंदर कोई पदक लाता है तो एक जो उम्मीद है वो ओलंपिक तक और ज़्यादा बढ़ जाती है। महावीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ में। आज आप करनाल भी आए हैं, किस तरीके से देखते हैं फिलहाल कुश्ती की क्या सिचुएशन है भारत के अंदर और किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है? देखिए, जब जो दंगल मूवी आई थी उसके बाद में तो आप देखिए जो पिछला जो 2016 का ओलंपिक था, कई लड़कियों ने क्वालिफाई किया ओलंपिक गेम में, और फिर दोनों हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लड़की जो मेडल लेके आई थी, लेकिन लड़के का किसी का मेडल नहीं था। तो जो दंगल मूवी आई थी उसके बाद में तो जो हरियाणा के अंदर बता रहे हो आपका, हरियाणा में अदर स्टेट में भी जो आज लड़कियों के जो उस टाइम कोई अखाड़ा नहीं था ना, आज हरियाणा के अंदर कम से कम 300-400 अखाड़े लड़कियों खुल गए। हर डिस्ट्रिक्ट का 4-5-5, 10-10 जो है अकेडमी खुल गई। आज माँ बाप का रुझान जो है कुश्ती की जो और बढ़ा है लड़कियों के प्रति, और आज जो है जो इतना कंपटीशन हो गया जो लड़कियों का बहुत ज़्यादा, क्यों हर एक जो हरियाणा तो खास करके ने मैं जो अपनी स्पोर्ट्स अकेडमी खोल रखी है, अपने स्कूल भी है और वहाँ करवाता। मेरे पास 12 स्टेटों की लड़कियाँ हैं जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता, जिस तरह राजस्थान है वो जो है वहाँ लड़कियाँ जो कम, जो माँ बाप बहुत कम निकल देते हैं, लेकिन आज वहाँ भी जो है काफ़ी जो है अखाड़े खुल गए। और अदर जिस तरह हिमाचल की लड़कियाँ मेरे पास हैं, महाराष्ट्र की, केरला की, बंगाल की भी आ रही है मेरे पास। तो आज जो कुश्ती की तरफ काफ़ी जो है लड़कियों का जो दंगल मूवी आने के बाद में काफ़ी रुझान बढ़ा है। सब आपसे पूछते रहते होंगे फ़ोन पर या सामने आकर, चाहे गीता हो, बबीता हो, विनेश हो, बजरंग हो, साक्षी हो, बातचीत जरूर होती रहती होगी, समझाते रहते होंगे आप? देखो, अब जो है 2020 में जो ओलंपिक गेम होने थे वो नहीं हुए, जो इस कोरोना महामारी कारण। तो 2021 की जो पूरी वो जो ओलंपिक गेम होने हैं जी, और जो बजरंग पूनिया है, विनेश है, जो अभी 2-3 दिन पहले जो विनेश ने गोल्ड मेडल लिया है, जो ओलंपिक की जो गेम की जो मेडलिस्ट थी वो 2 लड़कियाँ उन्होंने हराई हैं और लिया है। तो वो सब बाहर प्रैक्टिस पर हैं, विनेश भी बाहर है, बजरंग भी बाहर है, और इस सब बढ़िया तैयारी है। 2021 में टाइम मिल गया तो बहुत बढ़िया तैयारी है। बार मेरे को याद है 2016 की शायद बात है जब विनेश को चोट लग गई थी पैर में गेम खेलते खेलते ओलंपिक के दौरान, तो उसके बाद काफ़ी जगह उसने कमबैक भी किया है। किस तरीके जी 2000 जो उस टाइम जो उसने पूरी मेहनत करा की, तो मेरे को नहीं, मेरी तो बेटी है, लेकिन सारे देश को इतना बड़ा दुख हुआ था जो उसके ऊपर आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल की, लेकिन कुदरत ने साथ नहीं दिया। उसका चोट लगने का इंजरी होगी, इस समय तो रुक गई। ले अब की बार वो सपने जो बेचारी जो बेटी जो है 2021 में, और जो कोई रेसलिंग में आपकी बार काफ़ी जो है बढ़िया नतीजे जो देश को बढ़िया जो है मेडल की आस उम्मीद है और मिलेंगे। एक आखिरी सवाल, सरकार को कहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है, कहाँ पे बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि लड़कियाँ आगे, चाहे वो कुश्ती हो या और गेम्स हो, चाहे वो लड़के हों, खेल का स्तर बढ़े? ताकि देखिए, जो खेल नीति बनाई गई है जिस तरह तो बढ़िया है खेल नीति भी, और आज जो सपोर्ट्स करी है जो हरियाणा सरकार है वो, और स्टेट अदर स्टेट में ज़्यादा सपोर्ट जो हरियाणा सरकार करी है। और अदर स्टेट के बच्चे जो हमारे हरियाणा से कुश्ती लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो कानूनी जो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कानून बना रखा है भाई हर एक बच्चा अपने स्टेट से कुश्ती लड़े,
तो इस वजह जो ना हमारे स्टेट में आप कॉमनवेल्थ गेम का इतिहास उठा के देख लो, 2010 का उठा के देख लो, 14 का उठा के देख लो, या एशियन गेम का देख लो, ज़्यादातर बच्चे जो है अगर 100 मेडल आएंगे तो 75 मेडल हरियाणा स्टेट के आएंगे। क्यों? इधर बच्चों माँ बाप का बच्चों की तरफ जो प्रोत्साहन राशि वो काफ़ी बढ़ा रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, हरियाणा गवर्नमेंट। तो इस करके बच्चे का लगान, माँ बाप का चाव है। और हमारे क्षेत्र में जिस तरह कबड्डी हुई, कुश्ती हुई, हॉकी हुई, ये हमारे इंडिया के जो बढ़िया के रेस हुई, घोड़ा तो यूँ करके जो आपके पास कुश्ती में ज़्यादा वो उम्मीद है। तो 2021 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें उम्मीद है कुश्ती से भी, साथ ही साथ बॉक्सिंग से भी और तमाम खेलों से, और उम्मीद है बजरंग पूनिया से, विनेश फोगाट से कि 2016 में जहां पर हम चूक गए थे लेकिन इस बार नहीं चूकेंगे। और लगातार जो महावीर फोगाट जी हैं वो बच्चों को गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कहां पर कमी है और कहां पर सुधार की ज़रूरत है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा हर खिलाड़ी का सपना होता है कि उसे अर्जुन अवार्ड मिले और हर कोच का सपना होता है कि उसे द्रोणाचार्य अवार्ड मिले। और आज हमारे साथ मौजूद हैं द्रोणाचार्य अवार्डी कृष्ण हुड्डा जी। किस तरीके से देखते हैं, पिछले दिनों भी मैंने इंटरव्यू किया था जब आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, फिलहाल खेल में बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है और उसमें आपकी मदद की जो है ज़रूरत पड़ेगी? देखो, निचले स्तर पर खिलाड़ियों का स्तर ऊंचा करना चाहिए, कोचेज ने भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। और तो मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं कि डिसिप्लिन में जो खिलाड़ी रहेगा उसका स्तर अपने आप ऊंचा उठेगा, और उसकी डाइट का, फाइट का, उसकी मनी का सारा गवर्नमेंट द्वारा ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर मिलना चाहिए, तो जिससे कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती रहेगी। तो प्रो कबड्डी में आपका जो कोच का सिलसिला है, जिस तरीके से आप दिल्ली दबंग को पहले सिखा रहे थे, अब किसी और टीम के साथ या दिल्ली दबंग के साथ ही वो जारी रहेगा? वैसे देखो, मैं दबंग दिल्ली का चीफ कोच हूँ, उसी का कोच रहूँगा। मेरे लिए कोई और टीम में अहमियत नहीं रखती, ना मैं कभी पैसे के लिए जाता। जब तक दबंग दिल्ली मुझे रखेगी तो उसी के साथ रहूँगा, अगर वो मुझे छोड़ देगी तो मैं फिर कहीं भी जाऊँ, अदरवाइज मैं दबंग दिल्ली को नहीं छोड़ने जा रहा है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे थे, आप रिटायर भी हो चुके हैं एसपी के पद से, राजनीति में जाने की तैयारी? नहीं, मैं कभी कोई भी मैं राजनीतिक कदम नहीं उठाऊंगा। मेरे लिए सभी पार्टी अच्छी है, मैं व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ हूँ। हुड्डा साहब मेरे गांव से बिलोंग करते हैं, वो मेरे पिता समान तुल्य हैं, और उसने हमेशा मेरा समय समय पर मेरा साथ दिया है और बहुत ही मेरे को इनकरेज किया है। तो उस इंसान के लिए तो मैं जब तक रहूँगा। क्योंकि तो पिछले दिनों एक ट्रेंड चला, योगेश्वर दत्त हों, बबीता फोगाट हों, पहले खिलाड़ी और उसके बाद फिर सरकारी नौकरी पुलिस के अंदर, और उसके बाद फिर से चुनाव। आप भी इस तरीके से कहीं नहीं जा रहे? नहीं, मैं किसी पार्टी में या मैं किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मैं किसी पार्टी में जा रहा हूं। मेरे लिए सभी सम्मानित हैं और मैं सभी बुजुर्गों का बहुत आदर मान करता हूं। मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आज भी डिसिप्लिन फोर्स से रिटायर होकर आया हूं और इस फोर्स में रहते हुए भी मेरे को बहुत ज़्यादा चांस दिए हैं, और ये चांस मेरे को अकेला किसी व्यक्ति विशेष या वो नहीं है। जो कुछ भी है, मैं सभी सरकारें भी आती रही हैं, जाती रही हैं, ये खिलाड़ी अपना काम करता रहता है। आखिरी सवाल खिलाड़ियों के सुनो मैं बताऊंगा। जो रही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो व्यक्ति विशेष से मेरे आदर्श हैं और रहेंगे, उसको तो कोई भी मेरे से छीन नहीं सकता। ये हमारी फैमिली की बात लगा लो या मैं उसको आदर्श मानता हूँ इस बात को लगा लो। रही बात जितने और भी सम्मानित लीडर हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ और करना भी चाहिए। ये सरकारें आती भी हैं, जाती भी हैं, ये तो आना जाना लगा रहा है, परंतु जो हमारा खेल से जितना झुकाव, हुड्डा साहब हमारे को प्यार करता था, दो ही चीज़ हैं, एक बच्चा और एक खिलाड़ी। उसी से प्यार करता है जो उससे प्यार करता है, जो उनसे प्यार करता है तो वो उन्हीं से प्यार करता है। खिलाड़ियों के नाम एक संदेश, चाहे वो किसी भी खेल का हो? मैं तो यही कहूँगा कि डिसिप्लिन में रहकर प्रैक्टिस करें और ज़्यादा पॉलिटिक्स में मैं तो कहता नहीं कि भी भाग ले, परंतु आप जब फ्री हो जाओ तो फिर पॉलिटिक्स भी कर सकते हो। जब आप कहीं किसी तरह का प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी फोर्स में हो, तब तक तो उसी की सोचो। उसके बाद अगर आप, जैसे मैं आज रिटायर हूँ, मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री, तो अब तो मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, पर मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। मेरा पॉलिटिक्स से कोई सौ कोस भी नाता नहीं है, मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा। ये आज आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। मैं खिलाड़ियों की मदद करता रहूँगा, मैं न्यू टैलेंट को तराशूँगा और मैं जो भी आने वाला समय होगा अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए अच्छे खिलाड़ी तैयार करूँगा। खिलाड़ी अनुशासन में रहें, यही उन्होंने एक सीख दी है और साथ ही साथ राजनीति में जाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। भले ही आज के कार्यक्रम में चौधरी
भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर क्यों ना पहुंचे हों, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि बाकी जो खिलाड़ी हैं वो भी अनुशासन की तरफ ध्यान दें, अपने खेल की तरफ ध्यान दें, उसके बाद राजनीति के बारे में सोचें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ इस समय हरियाणा के कांग्रेस के नेता फूलचंद मुलाना जी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे हरियाणा की राजनीति पर किस तरीके से देखते हैं। जो फिलहाल राजनीति गरमाई हुई है, एक तरफ सदन चल रहा है, एक तरफ किसान धरने पर बैठे हैं और कर्मचारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत पुराने आप कांग्रेस के नेता हैं, फिलहाल की राजनीति किस तरफ जा रही है, किस दिशा में जा रही है? देखिए, ये जो लोकतंत्र बनाया था ये सबके भले के लिए बनाया गया था, लेकिन आज की राजनीति में ऐसे लोग आ गए हैं जो झूठ बोल के लोगों को भरमा करके सत्ता में तो आ गए, लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद ये भूल गए कि हम किस लिए आए हैं। झूठ बोला, बताओ 15-15 लाख नारे देते थे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज हर व्यक्ति व्यथित है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, दुकानदार है, कर्मचारी है, विद्यार्थी हैं। आप हरियाणा का किस्सा लीजिए, कोई महकमा देख लो, सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, जनता दुखी है, करा रही है। आप ये देखिए, कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार, मर्डर, हत्या, गरीबों के घर तक जलाए। अभय चौटाला कहते हैं कि कांग्रेस बी टीम है, हुड्डा जी जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो बीजेपी के ही सदस्य हैं, बी टीम के सदस्य हैं। उनसे ये पूछो कि तुम कभी बीजेपी के खिलाफ बोलते हो? हुड्डा क्योंकि एक ताकत है, उसका जनता में होल्ड है, लोग उसको चाहते हैं, इसलिए उसको टारगेट करता है। बाकी अपने किरदार की तरफ नहीं देखते, अपनी तरफ नहीं झांकते। देश की दशा आज खास तौर पे ये इतना झूठ बोलते हैं बीजेपी के नेता कि पेट्रोल के रेट तो विदेश से तय होते हैं। अरे विदेश से कच्चे तेल के होते होंगे, वो तो सस्ता है, ये तो तुम यहाँ निकालते हो। अजय चौटाला कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा देने से कुछ होता है तो मैं आज इस्तीफा दे दूं, इस्तीफा तो मेरी जेब में है। देखिए, वो अगर इस्तीफा देता है, उसके साथ 10 तो उसके एमएलए हैं और फिर इंडिपेंडेंट भी हैं, वो इस्तीफा दे तो सरकार गिर जाएगी। तो आपको लगता है मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो कभी भी विस्फोट हो सकता है, ऐसा फूलचंद मुलाना ने कहा है। कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं, राजनीति वो काफी समझते हैं और साथ ही साथ उन्होंने अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। खेल और उनके खिलाड़ी लगातार अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे हरियाणा का नाम रोशन हो, जिससे भारत का नाम रोशन हो। हमारे साथ अमीर सिंह जी मौजूद हैं, जो भारत के वॉलीबॉल टीम के कप्तान रहे हैं और भारत को उन्होंने कई पदक भी दिलाए हैं, साथ ही साथ कई टूर्नामेंट भी हमने जीते हैं। अमीर सिंह जी, किस तरीके से देखते हैं फिलहाल वॉलीबॉल की क्या सिचुएशन है भारत के अंदर और किस तरीके से उसमें बदलाव किया जा सकता है? देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने समय दिया अपने विचार रखने के लिए। जहां तक वॉलीबॉल की बात आती है तो वॉलीबॉल एक बहुत शानदार खेल मैं कह सकता हूं, जिसने मुझे कैरियर में चोटी के ऊपर पहुंचाया है। और वॉलीबॉल बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, ग्रामीण स्तर का गेम है, गांव से बच्चे आते हैं और जब इतने ऊंचे ऊंचे उसके ऊपर चढ़ के खेलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। हम भी उनमें से एक ही हैं। क्या कहना चाहेंगे फिलहाल भारत की सिचुएशन कहाँ है, कौन सी रैंकिंग पे और हम किस तरीके से उसमें सुधार कर सकते हैं? देखिए, हम पहले वर्ल्ड नंबर 23 थे, उसके बाद हमारी जहाँ रैंकिंग की बात आती है उसमें थोड़ा सा सत्र हमारा ख़राब हुआ है। लेकिन अभी स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि समय बड़ा बलवान होता है। जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसके अंदर अगर रेस्टिंग पीरियड ज़्यादा हो जाता है प्लेयर्स का तो उसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस गिर जाती है। अभी हम एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास कोरोना काल। जो कोरोना काल के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनका आप ये लगा लीजिए कि 1 साल से ऑलमोस्ट ट्रेनिंग और कंपटीशन बंद है। तो अभी कोरोना का काल ख़त्म हुआ है और अभी कंपटीशन शुरू हुए। तो आप ये मान के चलिए कि अभी हम अब एक आखिरी सवाल, कहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, बदलाव गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं और हम गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश हैं। गवर्नमेंट ऐसे ही काम करती रहे तो मुझे ये पूरी उम्मीद है
चाहे वो एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे वो एशियन चैंपियन हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियन हो, और चाहे ओलंपिक हो, उसके अंदर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि भारत कबड्डी के अंदर, वॉलीबॉल के अंदर सब में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम करनाल में रखा गया, जहां पर कबड्डी से जुड़े हुए और तमाम खेलों से जुड़े हुए तमाम खिलाड़ी यहां पर पहुंचे। कुछ अर्जुन अवार्डी हैं, कुछ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहां पर पहुंचे थे। हमारे साथ इस समय अर्जुन अवार्डी मंजीत छिल्लर जी मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं फिलहाल हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं, खेल की क्या मौजूदा स्थिति है और उसमें क्या बदलाव होना चाहिए? देखो, जो हमारे अभी ये किशन हुड्डा जी, आज रिटायरमेंट का भी प्रोग्राम था, और इन्होंने 2020 में द्रोणाचार्य मिला है, उसका भी प्रोग्राम था। तो इन जैसे अच्छे आदमी अगर खेल में कोच रहेंगे, और जो स्टूडेंट इनके बहुत अच्छे अच्छे अर्जुन अवार्डी भी निकले हैं, अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे अच्छे अच्छे कोच रहेंगे हर खिलाड़ियों में, हर गेम में, तो मेरा मानना है कि हर खेल का सुधार हो सकता है। हर खेल का सुधार तो हो सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कहां पर मंजीत जी काम करने की ज़रूरत है, ज़मीनी स्तर पर, खासकर गांवों के अंदर? देखो, गांव में क्या है, एकेडमी और ये चल रहे हैं, ग्राउंड में सबके ग्राउंड भी चलते हैं, एकेडमी भी चलती है। आज उनको भाई ये है कि जो एक हमारे देश में एक ये स्थिति है कि कोई ओलंपिक में जब मेडल लेके आता है ना, जब उसको पूछते हैं, उसको फिर कैश अवार्ड भी देते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। वो ओलंपिक में मेडल लाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष करा होगा। ये मेरा मानना है कि राष्ट्रीय लेवल पे ही टैलेंट को निखार के देख के तो एक स्कीम बनानी चाहिए, जो कि ओलंपिक की ही ट्रेनिंग देनी चाहिए उन लोगों को, और एशियन गेम की ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो वो जब चीज़ें आ जाएंगी तो हमारे मेडल की गिनती और ज़्यादा हो जाएगी। कबड्डी के स्तर पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने जूनियर्स को भी बताते होंगे, काफ़ी कुछ सीनियर से आप सीखते भी होंगे। क्या समझा जाए आगे कबड्डी का क्या भविष्य है? कबड्डी तो आज के दिन लीग, अभी प्रो लीग चल रही है, वो हमारे इंडिया में क्रिकेट के बाद दूसरी कबड्डी लीग है, जितने सबसे ज़्यादा व्यू उन्हीं को मिले हैं। तो आप भी देख सकते हो कि 2014 से प्रो लीग आई है, जब से कबड्डी को पहले कम लोग जानते थे, स्कूलों में, गांव में तो खेलते थे बच्चे, सबने कबड्डी खेला है, पर कबड्डी को ये मानते थे गांव का ही गेम है। पर आज मेट्रो शहरों का भी, इंटरनेशनल का भी, और मैट पे आने के बाद और प्रो कबड्डी आने के बाद बहुत ऊपर कबड्डी चली गई है आज के दिन, और इसका बहुत ही अच्छा भविष्य है। आपने देखा कंटिन्यू गोल्ड मेडल देश के लिए, और देश भी अच्छे हो रहे हैं, जैसे ईरान है, कोरिया है, पर अभी इंडिया में ये इंडिया का गेम है, मिट्टी का गेम है, ये बहुत ऊपर तक अभी तक जाएगा। संदीप सिंह भी खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, फिलहाल खेल राज्य मंत्री हैं। आपको लगता है कि हरियाणा में ऐसा क्या लेकर आया जाए खेल के अंदर, ताकि जो ओलंपिक लेवल पर, कॉमनवेल्थ लेवल पर, एशियाई लेवल पर हमारे मेडल ज़्यादा हों? देखो जी, हमारे जो मेन बात तो ये है कि अभी जो अच्छा काम कर रहे हैं संदीप सिंह जी, बहुत अच्छा, क्योंकि वो खुद के एक खिलाड़ी रहे हैं, और मेरा मानना ये है कि उनको हर बारीकी का पता है गेम के, खिलाड़ी कैसे बनते हैं, कहाँ कैसे कैसे संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा काम कर रहे हैं वो, और आगे भी करते रहेंगे। उनको हमारे सीनियर, हमारे से बेहतर उनको पता है। ये थे हमारे साथ मंजीत छिल्लर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से खेल में भारत, हरियाणा आगे बढ़ रहा है और कहां पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।